नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बिहार में अब बिहार वासियों को रोजगार की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिहार में बम्पर रोजगार या नौकरी देखने को मिल रही है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक रोजगार का मुद्दा छाया रहा। तो वहीं पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की ओर से रोजगार देने के वादे किए गए हैं। तो वहीं विपक्ष की ओर से 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है, यानी 19 लाख रोजगार देने का घोषणा किया है। तो वहीं रोजगार के मुद्दे पर हो रहे चुनाव में सफलता एनडीए के हाथ लगी। तो वहीं अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और अब युवाओं को रोजगार की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। तो आइए हम आपको विस्तार में बताते हैं कि किन किन विभागों में होने वाली है बम्पर बहाली। आपको बता दें, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं आवेदन की हार्ड कॉपी को अब 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेजा जा सकेगा। बुधवार तक करीब 48,000 लोग आवेदन कर चुके थे। इस पद के लिए 21 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की गई थी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी दस्तावेजों के साथ आयोग को डाक के जरिए 24 दिसंबर तक भेजी जानी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके मद्देनज़र आयोग के सचिव ने बुधवार को इस तिथि में विस्तार करने की घोषणा की। पीएचडी में जनवरी 2021 तक कुल 784 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। इसमें जूनियर इंजीनियर के 500 और असिस्टेंट इंजीनियर के 88 पद शामिल हैं। सबके लिए पैनल तैयार कर लिया गया है और 500 जूनियर इंजीनियरों की मेरिट लिस्ट जल्द निकाली जाएगी। वहीं 88 असिस्टेंट इंजीनियरों का पैनल तैयार करने के लिए स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर विभाग ने केमिस्ट के 33, असिस्टेंट केमिस्ट के 30 और लैब असिस्टेंट के 125 यानी कुल 146 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है। लेकिन विभाग ने इसके पूर्व सामान्य प्रशासन ने इन 146 पदों पर संविदा के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का प्रस्ताव भेजा है। विभाग को अनुमति मिलने के बाद संविदा पर इन पदों पर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी, ताकि अधिकारियों के मुताबिक इन स्थायी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में देर होने के कारण राज्य भर में बने लैब में कर्मियों की कमी है। इसका असर नल जल योजना के क्वालिटी पर पड़ सकता है। आपको बता दें, राज्य में लोगों को मामूली फीस पर जमीन के दस्तावेज अंचल में भी उपलब्ध होंगे। जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और प्रत्येक एमआरआर पर 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए फाइल कैबिनेट के पास भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही 2136 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के सभी अंचलों में जल्द ही आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्र का काम करना शुरू कर देगा। एमआरआर 2136 डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन या अन्य एजेंसी के जरिए किया जाएगा।